back coders. In this video we will learn what are increment and decrement operators in Kotlin. As far we have discussed what are operators in Kotlin, and we have discussed many types of operators like arithmetic operators, assignment operators, logical operators and relational operators. And in this video is going to be the most important video because here we will discuss what are increment and decrement operators, which are very important in Kotlin programming. Okay, so without wasting any time, let's understand what are exactly the increment and decrement operators. Okay, so we will explain it with practical examples. Okay, so increment operator is used to increase a value by one. For example, when we have a variable like x and उसके अंदर हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू हो लाइक 5 हो, तो जब हम उसके ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो x से इंक्रीज हो जाएगी. ओके, और इसी तरह हमारे पास होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो सेम काम करता है. इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास एक वैल्यू को इंक्रीज करता है, जबकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास उस वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी उसको एक से डिक्रीज कर देगा और उसकी सिंबल होती है माइनस माइनस, जबकि हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर की सिंबल होती है डबल प्लस. ओके, सो उसके बाद चलते हैं टू टाइप्स ऑफ हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं. एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड दूसरा होता है हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट. ओके, सो पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, एंड इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप्स है इनकी वो होते हैं प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट. ओके, so let's understand what exactly the difference between increment and decrement operators. So post increment हमारे पास जो होते हैं वो क्या करता है कि the value is used first. हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है, अभी हम लिख कर प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि उसमें हमारे पास जो पोस्ट इंक्रीमेंट में फर्स्ट वैल्यू जो होगी वेरिएबल होगा वो यूज होगा, देन उसकी वैल्यू हमारे पास जो रैम होगी उसमें वैल्यू उसकी एक इंक्रीज हो जाएगी या एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. जबकि हमारे पास जो पोस्ट प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट होता है उसमें हमारे पास जो वैल्यू होगी वेरिएबल में वो फर्स्ट डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, देन हमारे पास वो प्रोग्रामिंग में यूज होगी. सो अब इसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम लिख कर देखते हैं कि इसको हम एग्जैक्टली कैसे यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर IntelliJ IDE एंड क्लिक ऑन द src फोल्डर एंड मेक अ न्यू फाइल वेयर यू विल राइट योर कोड. सो यहाँ पर हमने जितने भी अभी तक ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, उनकी तमाम फाइल बनी हुई हैं. अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनको आप जाकर पहले देख सकते हैं और फिर ये देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे भी. सो आज हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को देखेंगे हम किस तरह लिखेंगे प्रोग्राम में. तो उसके लिए मैं अभी कोड लिखने वाला हूँ, तो आप लोगों ने मेरे साथ उसको प्रैक्टिस करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं फन मैन, जो कि एक मैन फंक्शन है जो कि हम कॉटलिन प्रोग्राम की हर फाइल में लिखते हैं. अब यहाँ पर फर्ज करें कंसिडर कि हमारे पास एक वेरिएबल है x जिसके अंदर वैल्यू हमारे पास है 5. ओके, अब यहाँ पर हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स अप्लाई करने वाले हैं. सो फर्स्ट में एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करके देखूंगा. सो मैं प्रिंट ln लिखूंगा एंड देन अंदर जाकर मैं लिखूंगा x प्लस प्लस. ओके, सो अब इसको अगर फाइल को हम रन करके देखें तो हम देखें कि जो x की वैल्यू होगी वो अब 6 हो चुकी होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है जिसकी सिंबल होती है प्लस प्लस. ओके, सो ये हमारा था वेरिएबल x जिसके अंदर हमारी वैल्यू जो है वो 5 है. ओके, सो 5 वैल्यू को हमने प्रिंट ln फंक्शन के जरिए अब कंसोल विंडो पर देखना है कि x प्लस प्लस करने से उसकी वैल्यू कितनी होगी. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका जो आउटपुट है वो क्या है 5 आया है, जबकि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए था 6 आना चाहिए था. बट यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि ये जो x प्लस प्लस होता है ना, ये हमारी वैल्यू को इंक्रीज तो कर देता है, लेकिन ये उसी लाइन में फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में हमने लिखा है x प्लस प्लस, तो यहाँ पर ये इसको वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, बट ये जब प्रिंट में देगा जो हमें 5 ही देगा क्योंकि इसको यूज़ करेगा ये वही वैल्यू, जबकि यूज़ करने के बाद इसको ये इंक्रीज कर देगा. अब अगर नेक्स्ट लाइन में मैं जाकर देखूँ, इसी लाइन को मैं कॉपी करके इससे नेक्स्ट लाइन में अगर मैं इसको लिख दूँ तो वहाँ पर आप देखेंगे उसका आउटपुट जो होगा हमारे पास वो अभी हमारे पास आने वाला है 6. ओके, सो अगर मैं इसको री रन करूँ तो आप देख सकेंगे यहाँ पर फर्स्ट 5 लिखा हुआ आएगा एंड देन हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा 6. ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसमें ये होता है कि जिस लाइन में हम उसको लगा देते हैं उसमें वो वैल्यू वही यूज़ करते हैं लेकिन उसको एक से इंक्रीज कर देते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में इसने इसको इंक्रीज कर दिया, बट यहाँ पर जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो वो हमें 5 वैल्यू देते हैं एंड देन नेक्स्ट लाइन में अगर हम इसको लिखें, अगर हम यहाँ पर इसको ना लिखें एक्स प्लस प्लस सिंपल एक्स भी लिखें और फिर मैं री रन करूँ तो आप देख सकेंगे हमारे पास 6 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो ऊपर वाली लाइन में एक्स प्लस प्लस ऑपरेटर ने यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने इसको एक वैल्यू इसकी इंक्रीज कर दी. ओके, सो अगर मैं x प्लस प्लस को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसके इस तरह लिख सकता हूँ x इक्वल टू एक्स प्लस वन. ओके, सो ये जो चीज़ें हैं x इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड x प्लस प्लस ये दोनों सेम चीज़ें हैं. ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म सिर्फ x इक्वल टू एक्स प्लस वन की हमारे पास है x प्लस प्लस विच इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ओके, अब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखने वाले हैं. सो इसी को मैं अब प्लस प्लस हटाकर मैं अब माइनस माइनस लिखने वाला हूँ विच इज एक्चुअली कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ओके, सो नाउ टेस्ट दिस.
सो आप देख सकेंगे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो 5 ही आएगी, एंड देन नेक्स्ट लाइन में हमारे पास x की जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 4 हो जाएगी, क्योंकि उस लाइन में ये इसको ये देखें 5 है, वैल्यू को 5 ही लेगा लेकिन उसको एक डिक्रीज कर देगा, एंड नेक्स्ट टाइम अगर हम x को प्रिंट करें तो हमारे पास 4 वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज सिंपल कि हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू के x से इंक्रीज कर देते हैं या x से डिक्रीज कर देते हैं। ओके, अब नाउ डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास एक ट्रिकी पार्ट होते हैं या जो आप यूनिवर्सिटीज़ के एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनमें भी आपको काफ़ी मुश्किल में डाल सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखने वाला हूँ प्रिंट एलन, और इसके अंदर अब मैं लिखने वाला हूँ x प्लस प्लस, और फिर मैं प्लस लिख और फिर मैं लिख दूँगा x प्लस प्लस। अब इस स्टेटमेंट को देखें, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी आपके लिए फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ये बहुत कंफ्यूजिंग थी, बट यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सो अब इसको अगर मैं री रन करके देखूं तो हम देखेंगे कि हमारे पास तीसरा आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट विंडो में हमारे पास x की वैल्यू 11 आ चुकी है। सो ये कैसे हुआ इसको डिस्कस करते हैं। प्रिंट एलन फंक्शन में हमने लिखा x प्लस प्लस, दरमियान में हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया, एंड देन हमने लिखा x प्लस प्लस। सो ये भी हमारे पास एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ और आगे भी इंक्रीमेंट। सो फर्स्ट यहाँ पर हम आ जाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास अभी के लिए क्या है 5। ओके, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर नजर आ जाएगा। ओके, सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है। अब यहाँ पर जब हम प्रिंट एलन में x प्लस प्लस लिखते हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू लेगा x वो 5 लेगा, बट बैकग्राउंड में रैम में x को 5 से 6 कर देगा, लेकिन यूज़ क्या करेगा 5। अब यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल इसने 5 ले लिया। ठीक है, अब प्लस में आ जाएंगे आगे, जब हम आ गए तो अब x की वैल्यू क्या हो चुकी है रैम में 6 हो चुकी है। ठीक है, यानी कि x इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर भी ये इसको क्या लेगा अब 6 लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x को क्या लिया 5 ले लिया और x से उसको इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर आ गए तो अब x की वैल्यू 6 हो चुकी है, यहाँ पर x लेगा यानी कि x 6 को लेगा, यहाँ पर 5 प्लस 6 11 आ जाएगा। ठीक है, इसका आउटपुट, और यहाँ से भी ये जो 6 था आप इसको ये 7 कर देगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप x को प्रिंट कर देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट में 7 रिजल्ट आएगा। ओके, सो ये हमारे पास एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और ट्रिकी सा पार्ट होता है। इसी तरह आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, प्लस प्लस को स्टार्ट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये स्टार्ट वाला क्या होता है, इसका वर्क कैसे होता है इसको मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, सो अभी तक हमने देखा x प्लस प्लस, उसमें क्या हो रहा था कि पहले वैल्यू को यूज कर रहा था एंड बाद में इसको इंक्रीज कर रहा था, जबकि इसको कहते हैं अभी तक हमने क्या देखा पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि जब हम जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट वो वेरिएबल के बाद में इस्तेमाल करें। अब हम देख रहे हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में हमने देखा था यहाँ पे कि प्री इंक्रीमेंट में हमारे पास क्या होते हैं द वैल्यू चेंजेस फर्स्ट एंड देन द न्यू वैल्यू इज यूज। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारे पास देखें x में वैल्यू थी 5। सो यहाँ पर प्रिंट एलन में जब हम आएंगे तो प्लस प्लस यानी कि जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए x की वैल्यू थी वो 5 से क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। मीन्स कि प्री इंक्रीमेंट में जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट इंक्रीज हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो प्लस प्लस मतलब ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, सो इसके जरिए 5 से 6 हो जाएगी वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो चुकी है 6 हो चुकी है, और यहाँ पर ये 6 को ले लेगा। ठीक है, मीन्स के इस साइड पर अब हमारे पास कितनी वैल्यू है 6 है, प्लस ऑपरेटर के उस साइड पर जाते हैं तो अब यहाँ पर हमारे पास x की कितनी वैल्यू हो चुकी है 6, लेकिन ये आप देख सकेंगे ये हमारे पास एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज है। ठीक है, सो यहाँ पर ये सिर्फ 6 की वैल्यू को लेगा, इसको इंक्रीज उसके बाद करेगा। ठीक है, सो 6 प्लस 6 हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ओके, और इसी तरह हमारे पास आगे अब x की वैल्यू हमारे पास 6 के बाद क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ओके ओके, अब इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं इस तरह, यानी कि हमने पहला भी जो प्री इंक्रीमेंट बनाया, जिस तरह हमने पहले दो पोस्ट इंक्रीमेंट बनाए थे और उसको प्लस किया था, अब हमने दो प्री इंक्रीमेंट बनाए और उन दोनों प्री इंक्रीमेंट को हम अब ऐड करने वाले हैं। सो अब ट्विस्ट आएगा यहाँ पे कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, सो अगर आपको अभी तक की अंडरस्टैंडिंग लग गई होगी प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की, तो आप इजीली इसका लॉजिक बना सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है या क्वेश्चन में आता है जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। ठीक है, सो इसको अच्छी तरह से समझ लें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स में हमारे पास वैल्यू क्या थी 5 थी। ठीक है, यहाँ पर जब हम आ गए तो प्री इंक्रीमेंट के जरिए हमारे पास वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। ठीक है, अब 6 प्लस की उस साइड पर जाते हैं तो अब ये क्या है, अब ये हमारे पास प्री इंक्रीमेंट है। अब 6 की वैल्यू को ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज करेगा बाय 1, तो 6 से हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगी वैल्यू, एंड देन इसको यूज करेगा। ओके, सो 6 और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के उस साइड पर क्या है 7, सो 7 प्लस 6 हमारे पास कितना आउटपुट आएगा 13 आएगा। ठीक है, सो इस डिस्कशन के बाद आई होप कि आपके जो डाउट हो गए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके जरिए ये आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, क्योंकि यह एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स है जिसमें आप ऐप्स रियल वर्ल्ड ऐप्स बनाना सीखेंगे एंड्रॉइड मोबाइल के लिए। सो उसी के लिए हम कोटलिन लैंग्वेज को अभी सीख रहे हैं। सो इसी यहीं से हमारा लॉजिक बनता है, सो इसको मस्ट है कि अच्छी तरह से सीखना है और इसको फिर प्रैक्टिस करते जाना है मेरे साथ साथ। सो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।